कल्पना कीजिए, कोई आपका मजाक उड़ाता है, आपके काम की आलोचना करता है या सार्वजनिक रूप से आपका अनादर करता है। आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया गुस्सा, हताशा, शायद पलटवार करने की तीव्र इच्छा भी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि अछूत बनने का एक तरीका है जहां कोई भी शब्द, कोई भी कर्म और कोई भी अपमान आपकी शांति को फिर कभी नहीं हिला पाएगा। अविश्वसनीय लगता है ना? फिर भी स्टोइक लोगों ने ठीक इसी में महारत हासिल की थी और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप भी इसे कैसे कर सकते हैं। क्रोध हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली सबसे विनाशकारी भावनाओं में से एक है। यह हमारे निर्णय को प्रभावित करता है, रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है और उन लोगों को शक्ति प्रदान करता है जो हमें उत्तेजित करते हैं। लेकिन प्राचीन स्टोइक लोग मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस मानते थे कि सच्ची ताकत अपनी भावनाओं पर काबू पाने में निहित है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि अपने मन को इतनी गहराई से कैसे प्रशिक्षित करें कि कोई भी आपको क्रोधित या अशांत न कर सके, चाहे वे कुछ भी करें। बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक आपके पास एक अडिग मानसिकता बनाने के लिए जरूरी साधन होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, अपमान को नए सिरे से परिभाषित करें। धारणा की शक्ति। सेनेका ने एक बार कहा था, हम वास्तविकता से ज्यादा कल्पना में कष्ट सहते हैं। जरा सोचिए, अपमान सिर्फ इसलिए दुख पहुंचाते हैं क्योंकि हम उन्हें इसकी इजाजत देते हैं। अगली बार जब कोई आप पर नकारात्मकता फेंके तो खुद से पूछें, क्या यह वाकई मेरे बारे में है? ज्यादातर लोगों की रूखाई उनके अपने संघर्षों को दर्शाती है, आपकी योग्यता को नहीं। अपमान को पृष्ठभूमि की आवाज समझना शुरू करें। अर्थहीन, अप्रासंगिक आवाजें जो आपकी शांति को छू नहीं सकती। जब कोई आपको ठेस पहुंचाए तो रुकें और सोचें, यह उनकी समस्या है, मेरी नहीं। आप हैरान रह जाएंगे कि गुस्सा कितनी जल्दी गायब हो जाता है। दूसरा, जो आप कर सकते हैं उसे नियंत्रित करें, जो आप नहीं कर सकते उसे अनदेखा करें। एपिक्टेटस, जो कभी एक गुलाम से दार्शनिक बने थे, ने जीवन का एक सबसे मुक्तिदायक सबक सिखाया। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती है और कुछ पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर। दूसरों की राय, शब्द और कार्य, ये आपकी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया, यह पूरी तरह से आपकी है। एक बार जब आप इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आप उस चीज पर ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, और उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं जो वास्तव में मायने रखती है, आपकी मन की शांति। तो अगली बार जब कोई आपको परेशान करे तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो बस इसे जाने दें। तीसरा, नकारात्मक कल्पना का अभ्यास करें। यह अजीब लग सकता है, लेकिन स्टोइक लोग अपने मन को सबसे बुरे की कल्पना करके तैयार करते थे। उनका मानना था कि जब आप अपमान, आलोचना या अनादर का मानसिक अभ्यास उसके घटित होने से पहले करते हैं तो घटित होने पर उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। मार्कस ऑरेलियस हर सुबह इसका अभ्यास करते थे और खुद को याद दिलाते थे। आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो स्वार्थी, असभ्य और घमंडी हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी शांति भंग नहीं करने दूंगा। तो हर सुबह खुद को यह याद दिलाने में 30 सेकंड बिताएं कि आपको नकारात्मकता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उसे खुद पर हावी नहीं होने देंगे। चौथा, उदासीनता से जवाब दें। गुस्से में व्यक्ति को शांति से ज्यादा कुछ भी निराश नहीं करता। अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करता है और आप शांत उदासीनता से जवाब देते हैं तो आप पर उसका नियंत्रण खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन के बिना आग के बारे में सोचिए, वह बुझ जाती है। क्रोध इसी तरह काम करता है। आपकी प्रतिक्रिया की कमी नकारात्मकता का दम घोंट देती है। तो अगली बार जब कोई आपको परेशान करने की कोशिश करे तो बस मुस्कुराएं और वहां से चले जाएं। यही असली ताकत है। पांचवा, दैनिक अनुशासन के जरिए अपने मन को मजबूत बनाएं। स्टोइकिज्म सिर्फ एक दर्शन नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है।
अगर आप सचमुच एडिक्ट बनना चाहते हैं तो आपको अपने मन को लगातार प्रशिक्षित करना होगा। ध्यान करें, अपने विचारों को डायरी में लिखें, अपनी प्रतिक्रियाओं पर चिंतन करें। आप जितना ज्यादा आत्म जागरूक होंगे, दूसरे आपकी भावनाओं को उतना ही कम प्रभावित कर पाएंगे। हर रात उन पलों को लिखें जब आपको गुस्सा आया हो और सोचें कि आप उन्हें कैसे बेहतर तरीके से संभाल सकते थे। समय के साथ आप अपनी प्रतिक्रिया में एक शक्तिशाली बदलाव देखेंगे। अंत में, किसी से कभी नाराज या परेशान न होने का राज आपकी अपनी धारणा पर नियंत्रण रखने, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में निहित है जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, और अपने मन को हर हाल में स्थिर रहने के लिए प्रशिक्षित करें। याद रखें, किसी के पास आप पर तब तक नियंत्रण नहीं है जब तक आप उसे सौंप न दें। अब एक चुनौती है, अगले 7 दिनों तक जब भी कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो शांति से जवाब दें। ध्यान दें कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और आप कितना ज्यादा नियंत्रण में महसूस करते हैं। फिर वापस आकर टिप्पणियों में अपना अनुभव साझा करें। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी नया अपलोड मिस न करें। आइए अपने मन पर नियंत्रण पाने की इस यात्रा पर चलते रहें।